बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद काश्तकारों अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरा मौजू है वो है डीएपी की अफादियत को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो मेरे मौजूद काश्तकारों बहुत से ज़िम्मेदार बहुत सदियों से ज़िम्मेदारा करते आ रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसका बेहतर इस्तेमाल करके हम फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो डाई अमोनियम फास्फेट का इस्तेमाल पूरी दुनिया में हर मुल्क में होता है और इसकी शरह 92% है। 92% इस्तेमाल होने वाली ये खाद सबसे बड़ी और अहम खाद है डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट। और इसकी बोरी के ऊपर लिखा होता है 1846। तो आज तक किसी भी काश्तकार ने, बहुत सारे जो पढ़े लिखे काश्तकार हैं उनको तो पता है कि 1846 क्या है, और मेरे बहुत से काश्तकार ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि ये 1846 का तनासब क्या है। तो 18 इसमें नाइट्रोजन होती है और 46 इसमें फास्फोरस होती है। तो नाइट्रोजन क्या है? यूरिया है। और फास्फोरस का भी आपको पता है कि फास्फोरस का क्या किरदार है। तो लिहाजा इसमें क्या तनासब है? 18-46। 18 इसमें नाइट्रोजन है और 46 इसमें फास्फोरस है। और इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? इसका सबसे पहला असूल तो ये है कि जब हम साबका ये हमने गंदम काश्त की है, तो जिन काश्तकारों ने इनको ज़ीरो ड्रिल के ज़रिए काश्त किया है वो फसल भी देख लें, और जिन्होंने छटा किया है वो फसल भी देख लें। फसलें दोनों ही आपके सामने हैं। तो इसी तरह बगौर मुशाहदा किया है, जिन खेतों में हमने ड्रिल की है, ड्रिल के साथ इसका केरा किया है, तो वो फसल बहुत ही शानदार है, उसके रिज़ल्ट भी आपके सामने हैं। और जो हमने छटा किया है उसका भी फसल की जो सेहत है वो हमारे सामने है। तो फ़र्क वाज़े नज़र आ रहा है। तो पहला इसका बुनियादी असूल ये है कि इसकी ये जो गंदम की फसल में इस्तेमाल होती है, इसको ड्रिल के ज़रिए इसको केरा किया जाए, नंबर 1। और दूसरा, बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जिनमें हम ड्रिल के ज़रिए इसका केरा नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमें क्या करना है, उसमें हमने इसको आखिरी सुहागा, मतलब सिर्फ इसको 2 इंच ज़मीन में मिक्स करना है। जब आप ज़मीन को रूटर कर लेंगे, चेज़र हल चला लेंगे, तो सुहागे भी दे लेंगे, तो आखिरी सुहागे में आपने इसका छट्टा कर देना है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 एकड़ में 2 बोरी डालते हैं, तो आपने ये किस्तों में देनी है। एक बोरी आपने बिजाई के वक़्त दे देनी है और दूसरी बोरी जो है वो आपने दूसरे पानी पे इसको दे देनी है। तो ये तो हो गया उन फसलों के बारे में जो हम खेलियों पर काश्त करते हैं। अगर किसी वजह से हम नीचे खाद नहीं डाल सके, तो फिर केरा बादशाह, तो हम इसको, जब हमारी फसल जर्मिनेट हो जाएगी, तो जर्मिनेट होने के बाद पहले पानी पे जर्मिनेट हो जाएगी, और जब हम उसको दूसरा पानी लगाएंगे तो दूसरे पानी में हम इसको 1 बाई 1 कतारों में इसको डाल देंगे। और एक बात याद रखें, ये जो हम कतारों में खेलियों में खाद डालते हैं, ये तकरीबन 90 से 100% पौधों को लग जाती है। और जो हम नीचे खाद देते हैं सुहागे के वक्त, वो जो खाद है वो 70% लगती है। तो कौन सा तरीका बेहतर हुआ? केरे वाला, खेलियों में केरे वाला। तो मेरे मज़दूर काश्तकारों, एक तो आप छट्टे की बजाय केरे को तरजीह दें। और तीसरा ये है कि हमारी ये जो कलर वाली ज़मीनें हैं, उसमें अगर आप डीएपी इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी फसल का जो रिज़ल्ट है वो उस जैसा नहीं होगा जिस जैसा आपकी रेतीली या मैरा ज़मीन में था। तो आप उसको ऐसा करें कि ये जो एसएसपी वगैरह हैं, उस खाद को डाल लें। और एक अहम बात वो ये है कि डीएपी को अकेले नहीं डालना, आपने इसके साथ 20 किलो 15 किलो यूरिया ले लेना है, और यूरिया इसके साथ आपने मिक्स कर देना है। मिक्स करके आप इसको छटा कर सकते हैं। इससे भी इसकी इफादियत को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसके इसका रेट मार्केट में बहुत ज़्यादा है। इसके ये जो ज़खायर हैं वो दिन ब दिन कम हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुस्तक़बिल करीब में कोई ऐसे तरीके न्यूट्रिएंट होंगे फसलों के लिए कि जिनसे इसकी जो है शरह वो कम होगी। इसकी कोई अफादियत को मज़ीद बढ़ाएँगे, कोई ऐसे मुस्तक़बिल करीब में तरीके वो जो हैं वो बेहतर होंगे इंशाअल्लाह ताला। और
आखिर में मैं एक बात करूँगा, वो ये है कि डीएपी जो है ये एक बहुत दूसरी ड्रमों में लोग कहते हैं कि ये हल पज़ीर नहीं होती। ये हल पज़ीर हो जाती है अगर आप थोड़ा-सा आधा किलो गंधक गंधक का तेज़ाब ले लें। तो गंधक का तेज़ाब लेकर आप इसको ड्रम के ज़रिए फ्लड कर सकते हैं, ये बआसानी हल पज़ीर हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो मेरे मअज़्ज़ज़ काश्तकारों को पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।